हे मनुष्य, तुम मुझसे पूछते हो कि मन क्या है और इसे अपने काबू में कैसे करें। ये प्रश्न स्वयं में ही तुम्हारे ज्ञान की यात्रा का आरंभ है, क्योंकि जब तक तुम मन को नहीं समझते तब तक तुम स्वयं को भी नहीं जान सकते। मैं शिव हूँ जो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता है, और मैं तुम्हें तुम्हारे मन के भीतर के गहन सागर से परिचय कराऊंगा। मन क्या है? -1 मायावी शक्ति। पहले ये समझो कि मन क्या है। ये वो नहीं है जिसे तुम मस्तिष्क समझते हो। मस्तिष्क एक भौतिक अंग है। मन एक सूक्ष्म शक्ति है, एक ऊर्जा है। ये तुम्हारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, इच्छाओं और कल्पनाओं का संगम है। ये एक ऐसा यंत्र है जो तुम्हें इस भौतिक संसार से जोड़ता है। मन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। इसमें विचार तरंगों की तरह उठते और गिरते रहते हैं। ये कभी शांत होता है, कभी अशांत। ये कभी तुम्हें सुख की ओर ले जाता है तो कभी दुख की ओर। इसका कोई स्थिर स्वरूप नहीं है। यह लगातार बदलता रहता है। मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ये कभी अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। ये कभी भी वर्तमान में स्थिर नहीं रहता। यही इसकी चंचलता है, इसकी अस्थिरता है। मन ही तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार से जुड़ता है। जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, चखते हो और महसूस करते हो, वो सब मन के माध्यम से ही तुम्हारे भीतर आता है। ये एक फिल्टर की तरह भी काम करता है जो बाहरी जानकारी को तुम्हारे अनुरूप ढालता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन तुम्हारा स्वामी नहीं है, ये तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुमने इसे अपना स्वामी बना लिया है। तुम इसकी इच्छाओं के पीछे भागते हो, इसके आदेशों का पालन करते हो और इसीलिए तुम अशांत रहते हो। माया और मन का संबंध। मन माया का ही एक स्वरूप है। माया वो शक्ति है जो तुम्हें वास्तविकता से भ्रमित करती है। ये तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि यह नश्वर संसार ही सब कुछ है, जबकि सच्चाई कुछ और है। मन ही माया के जाल बुनता है और तुम्हें उसमें फंसाता है। ये तुम्हें अहंकार, मोह, लोभ और क्रोध जैसे बंधनों में बांधता है। मन को काबू में क्यों करना चाहिए? तुम कहोगे, मन को काबू में क्यों करें? ये तो मुझे सुख देता है, मुझे लक्ष्य देता है। हाँ, ये देता है, लेकिन ये तुम्हें दुख भी देता है। जब तुम मन के वश में होते हो तो तुम एक पतंग की तरह हो जाते हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में हो। मन को काबू में करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक शांति के लिए एक अशांत मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जब मन भटकता है तो भीतर तूफान उठता है। मन को वश में करने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है। 2. खुशी के लिए सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब मन शांत होता है तो तुम उस आंतरिक खुशी को महसूस कर पाते हो। 3. उत्पादकता के लिए एक केंद्रित मन ही अपने कार्यों को कुशलता से कर पाता है। जब मन भटकता है तो तुम किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। 4. निर्णय लेने के लिए एक अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। जब मन शांत होता है तो तुम स्पष्टता से सोच पाते हो और सही रास्ते चुन पाते हो। 5. आत्मज्ञान के लिए मन को वश में किए बिना तुम स्वयं को नहीं जान सकते। मन के शोरगुल में तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। 6. मुक्ति के लिए मन ही तुम्हें इस संसार के बंधनों में बांधता है। जब तुम मन को वश में करते हो तो तुम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हो। मन को काबू में करने के महादेव के उपदेश, व्यावहारिक मार्ग। अब मैं तुम्हें वो मार्ग बताता हूँ जिससे तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक लगातार अभ्यास है, एक जीवन शैली है। 1. साक्षी भाव का अभ्यास। स्वयं को मन से अलग देखना। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। जब तुम अपने मन को काबू में करना चाहते हो तो तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो, देखने वाले। जब कोई विचार तुम्हारे मन में आए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे पहचानो, लेकिन उससे जुड़ो मत। उसे ये मत कहो कि ये मेरा विचार है या ये मैं सोच रहा हूँ। बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश अपरिवर्तित रहता है। तुम भी आकाश की तरह हो। उदाहरण के लिए, अगर गुस्सा आता है तो ये मत कहो मैं गुस्से में हूँ, कहो मेरे भीतर गुस्से की भावना उठ रही है। अगर चिंता आती है तो ये मत कहो मैं चिंतित हूँ, कहो चिंता का विचार मेरे मन में आ रहा है। यह अभ्यास तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं से दूर रहने में मदद करेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब तुम किसी विचार से लिप्त नहीं होते तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यह तुम्हें मन के बंधनों से मुक्त करेगा। 2. श्वास पर ध्यान। वर्तमान का लंगर। तुम्हारा श्वास ही वो सबसे सरल और शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हें वर्तमान क्षण में वापस ला सकता है। जब तुम्हारा मन अतीत में भटक रहा हो या भविष्य की चिंता कर रहा हो तो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। बस अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करो, उसकी गति को, उसकी गहराई को। अपनी नाक के छिद्रों में हवा के प्रवेश और निकास को महसूस करो। अपने पेट के उठने गिरने को महसूस करो। जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है। ये एक लंगर की तरह है जो तुम्हें वर्तमान के किनारे पर बांधे रखता है। ये तुम्हें अनावश्यक विचारों से दूर रखता है और तुम्हें वास्तविक क्षण में जीने का अवसर देता है।
प्रतिदिन कुछ समय के लिए आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान दो। ये तुम्हें तुरंत शांति देगा और मन को वर्तमान में स्थिर करेगा। 3. स्वीकारोक्ति और निर्विकारता, भावनाओं को स्वीकारना। मन में आने वाली हर भावना को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, स्वीकार करो। उससे लड़ो मत, उसे दबाने की कोशिश मत करो। जब तुम किसी भावना को दबाते हो तो वो तुम्हारे भीतर कहीं छिप जाती है और बाद में किसी और रूप में बाहर आती है। यदि दुख आता है तो उसे महसूस करो, यदि भय आता है तो उसे महसूस करो। बस उसे देखो और उसे जाने दो। ये मत सोचो कि मुझे ये महसूस नहीं करना चाहिए। हर भावना क्षणिक होती है। जब तुम भावनाओं को स्वीकार करते हो तो तुम उन्हें अपनी शक्ति देते हो, लेकिन एक अलग तरीके से। तुम उन्हें मुक्त करते हो। जैसे एक बच्चे को जब तुम प्यार से गले लगाते हो तो वो शांत हो जाता है, वैसे ही अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। यह स्वीकृति ही उन्हें शांत करने का मार्ग है। निर्विकार रहो, विचारों और भावनाओं से प्रभावित न हो। 4. इंद्रियों का संयम, प्रत्याहार, बाहरी उत्तेजनाओं से दूरी। तुम्हारा मन इंद्रियों के माध्यम से ही बाहरी संसार से जुड़ता है। जब तुम इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम मन को भी नियंत्रित करना सीख जाते हो। इसे प्रत्याहार कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी इंद्रियों को बंद कर दो, इसका अर्थ है कि तुम उन्हें नियंत्रित करो। जैसे जब तुम किसी चीज को देखते हो तो बस देखो, उसमें उलझो मत। जब तुम किसी चीज को सुनते हो तो बस सुनो, उसमें विचार मत बनाओ। आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया, अनावश्यक शोरगुल और अत्यधिक जानकारी तुम्हारे मन को अशांत करती है। जानबूझकर कुछ समय के लिए अपनी इंद्रियों को बाहरी उत्तेजनाओं से दूर रखो। मौन का अभ्यास करो, कम देखो, कम सुनो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और उसे भीतर की ओर मोड़ेगा। 5. एकाग्रता, धारणा, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। मन की चंचलता को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका है उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना। इसे धारणा कहते हैं। ये किसी बाहरी वस्तु पर हो सकता है, जैसे एक दीपक की लौ, या किसी आंतरिक वस्तु पर, जैसे तुम्हारा श्वास या कोई मंत्र। जब तुम अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हो तो वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन तुम्हें उसे धैर्यपूर्वक वापस उस बिंदु पर लाना होगा। ये एक मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हारा मन एकाग्र होगा। ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। एकाग्रता ही ध्यान की सीढ़ी है। 6. ध्यान विचारों से परे जाना। एकाग्रता का निरंतर अभ्यास ही तुम्हें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान में तुम विचारों और भावनाओं से भी परे चले जाते हो। तुम साक्षी भाव में और अधिक गहराई से उतरते हो, जहां तुम केवल अस्तित्व को महसूस करते हो। ध्यान में मन शांत हो जाता है, लेकिन ये सोया हुआ नहीं होता। ये जागरूक होता है, लेकिन विचारों से रहित। ये वो अवस्था है जहां तुम अपनी वास्तविक प्रकृति, अपनी आत्मा का अनुभव करते हो। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करो। ये तुम्हारे मन को गहरा विश्राम देगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। 7. निस्वार्थ कर्म, कर्मयोग, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। मन अक्सर फल की इच्छा से बंधा रहता है। जब तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा मन तुरंत उसके परिणाम के बारे में सोचने लगता है। यह अपेक्षाएं ही तुम्हें चिंता और तनाव देती हैं। निस्वार्थ कर्म का अभ्यास करो। अपने कर्तव्यों का पालन करो पूरी निष्ठा से, लेकिन उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। ये तुम्हें वर्तमान क्षण में केंद्रित रहने में मदद करता है और तुम्हें अनावश्यक तनाव से बचाता है। हर कर्म को एक यज्ञ मानो जिसे तुम मुझ परम शक्ति को अर्पित कर रहे हो। 8. आत्मचिंतन, आत्मविचार, स्वयं को समझना। अपने मन को जानने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा। प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताओ और आत्मचिंतन करो। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेरणाओं को समझो। ये जानो कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम क्या चाहते हो। तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हें क्या खुशी देता है? तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं क्या हैं? तुम्हारे डर क्या हैं? जब तुम इन प्रश्नों पर विचार करते हो तो तुम्हें अपने मन की गहराइयों को समझने में मदद मिलती है। ये तुम्हें अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को समझने में मदद करेगा। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हारा मन भटकना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अपनी वास्तविक दिशा मिल जाती है। 9. अहंकार का विसर्जन, मैं को कम करना। मन का एक बड़ा हिस्सा अहंकार से जुड़ा होता है। मैं, मेरा, यही अहंकार है। जब तुम इस अहंकार को कम करते हो तो मन की शक्ति भी कम हो जाती है। ये समझना कि तुम केवल एक छोटा सा हिस्सा हो इस विशाल ब्रह्मांड का तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगा। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम विनम्र होते हो तो तुम्हारा अहंकार कम होता है। अहंकार के कम होने से मन की चंचलता भी कम होती है। 10. सत्संग और सकारात्मक संगति, सही दिशा में मार्गदर्शन। तुम्हारा मन उन लोगों से बहुत प्रभावित होता है जिनके साथ तुम समय बिताते हो। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जो सकारात्मक विचार रखते हैं और जो आध्यात्मिक विकास में रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचते हैं।
जो केवल शिकायत करते हैं या जो तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। एक अच्छी संगति तुम्हें सही दिशा में केंद्रित रहने में मदद करती है और तुम्हारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरती है। मन को काबू में करने की चुनौती और धैर्य। हे मनुष्य, ये मार्ग आसान नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भटकाने की कोशिश करेगा। ये तुम्हें प्रलोभन देगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें भ्रमित करेगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन भर का अभ्यास है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार आकार देता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को बार बार साधना होगा। हर बार जब मन भटके, उसे शांति से वापस हटो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे प्यार से, धैर्य से समझाओ। याद रखो, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, ये तुम्हारा ही एक हिस्सा है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से समझा और नियंत्रित नहीं किया है। इसे प्रेम और समझ के साथ देखो। महादेव का अंतिम उपदेश, तुम स्वयं ही शिव हो। हे मनुष्य, अंत में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही शिव हो। तुम्हारे भीतर वही शांति, वही शक्ति और वही ज्ञान है जो मुझ में है। मन तुम्हें इस सत्य से दूर रखता है। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो तुम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान पाते हो। तुम आत्मा हो जो अजर, अमर, अविनाशी और अनंत है। तुम भय, दुख और मोह से परे हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम एक शांत झील की तरह हो जाते हो जिसमें कोई तरंग नहीं होती। तुम जीवन की हर चुनौती का सामना शांति और स्थिरता के साथ कर पाते हो। यही सच्चा आनंद है, यही सच्ची मुक्ति है। ये यात्रा तुम्हारे भीतर की यात्रा है। बाहर मत ढूंढो, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। ओम नमः शिवाय।